नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बारी में मेरे पास कम से कम 80 साल पुराना एक ग्रंथ आया। कहते हैं आर्य संस्कृति परंपरा, प्राचीन भारत इतिहास, भूगोल, संस्कृत। उस ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। कहते हैं आर्य संस्कृति का महान ग्रंथ है। मैंने उसमें जो पढ़ा, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ को आर्य लोग महाग्रंथ मानते। इस ग्रंथ में ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा स्वयं सुख या दुख भोगता है कि नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति का ध्येय परमात्मा है, जो अदृश्य तत्व जैसे मर्म, ज्योति, धर्म, आकाश, सत्कार्यवाद एवं जगत लीला है, उसने यहां तक कहा कि परमात्मा इतना निर्दयी क्यों है। जीव और कर्मों का अनादि, परमात्मा से सबकी उत्पत्ति, जीव इसका अंश, मुख्य प्राण की उत्पत्ति, ब्रह्म विद्या का फल, वेद एवं अभेद का रहस्य, विद्या, कर्म एवं आहार, शुद्धि, भक्ति, महत्ता, उपासना का फल का अधिकार, मुक्त रूपी फल कब, कैसे, क्यों मिलेगा, ब्रह्मलोक के गमन, परमात्मा की प्राप्ति, परमधाम में मुक्तात्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक क्या है, परमधाम में शरीर रहता कि नहीं रहता, वायु लोक और ब्रह्मलोक की स्थिति, ब्रह्मलोक कैसे प्राप्त होते हैं, ऐसे अनेक ज्ञान, अनेक गुण विद्या, आत्मा परमात्मा ब्रह्मलोक की माहिती है। कहने का तात्पर्य आर्य संस्कृति का महान ग्रंथ। बातें तो कहीं कहीं परमात्मा की है, परमधाम की आई, ब्रह्मलोक की आई। मनुष्य सदैव इस स्थूल शरीर में ब्रह्मलोक में, परमधाम में जा सकता कि नहीं था। और यही कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति का महान ग्रंथ, मतलब जितने भी आर्य थे, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित ने कहीं ना कहीं स्वीकार तो किया है कि 33 कोटि देवी देवता है ही नहीं, वो केवल मनुष्य के बनाए हुए अपने निजी महत्वाकांक्षा, आशा और अपना आराधना संकेत है, क्योंकि परमात्मा एक है, विश्वनियंता है, सर्जनहार भी है, विसर्जनहार भी है, उसका स्वयं का ब्रह्मलोक है, परम धाम है। मृत्यु के बाद हम कैसे पहुंचे ये भी ब्राह्मण परंपरा दिखा दे, लेकिन वो सही चीजें बताते नहीं, जिन्हें केवल बताया महामती श्री प्रहलाद जी ने। निरायण संप्रदाय के शुक्ल प्रणाली धर्म के महान, जिनके ऊपर अनादि कृष्ण परमात्मा का आवश्यक लीला, जिनके अर्थात उन्होंने 18,758 चौपाइयां बनाई, जिनमें वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, भागवत, कुरान, अंजल, जम्बुल, तोरक, तो बेटा सभी धर्मों में मूलभूत सागर तत्व एक ही, परमात्मा एक ही है। एको ब्रह्म, मुस्लिम में कुल हो अल्लाह अहद, सिखो गुरु नानक को समेत एक ओमकारा, और सुप्रीम मतलब परमात्मा एक ही है। लेकिन हमें 150 करोड़ की प्रजाति, यहाँ के बहुजन, मूल्यवासी, आदिवासी के लिए देवी देवता पैदा किए गए। वो उनके महापुरुष थे, जिनकी पूजा अर्चना हमारे पास वो करवा रहे, उसी के बाह्य आडंबर को रिवाज एवं अंधश्रद्धा। जब स्वयं को उनको पता है परमात्मा एक है, परमात्मा के पास न जात है, पात है, ऊंच है, नीचे, कुछ भी भेद नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय को मानने से पहले तर्क और दलील रखो। अगर वो सही दिशा बता है, जिस धर्म, पंथ और संप्रदाय में, चाहे उनका पट हो, पीठ हो या तीर्थ हो, मंदिरों का सिद्ध हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहां पर जहां पर मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, केवल प्रेम, सत्य और अहिंसा की बातें की जाती हो, उच्चारण और आचरण में कोई फर्क न हो, वहीं पर जाओ। बाकी ना स्वर्ग है, ना नरक है, कुछ भी नहीं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।